नमामि दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे जेपीएससी और जेएसएससी के बारे में, जो इनके रिजल्ट पेंडिंग हैं और एग्जाम होने वाले हैं। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये दो कमीशन हैं झारखंड के। तो इनके कुछ रिजल्ट आने हैं और कुछ के एग्जाम होने हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ये पहला है कि 11 से 13 जेपीएससी मेंस का रिजल्ट आने वाला था, 11वीं से 13वीं जेपीएससी का मेंस रिजल्ट। और फूड सेफ्टी ऑफिसर का रिटन एग्जाम हुआ था, इसका भी अभी रिजल्ट नहीं आया है। आखिर क्यों नहीं आया है? और जेपीएससी अभी फॉर्म भरा जा रहा है, जेपीएससी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का, और इस महीने के लास्ट तक इसका डेट है और अगले महीने ही इसका भी एग्जाम है। और जेएसएससी सीजीएल जो काफ़ी सालों से चला आ रहा है, 8 साल लगभग हो गए हैं, ये अभी तक अपना एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पाया है। बार बार होता है तो कैंसिल हो जाता है, लीक हो जाता है या डेट आगे बढ़ जाती है। तो इन तीन के बारे में हम इसमें बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जेपीएससी मेंस के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कि ये कब तक आ सकता है और क्यों नहीं जारी हो पा रहा है। इसका नोटिस आया था 31 जुलाई को कि इसका रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट वीक में, और सेकंड वीक ऑफ अगस्त से इंटरव्यू चालू हो जाएगा। लेकिन अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है कि अब जब आप नोटिस दे देते हैं और फिर रिजल्ट नहीं आता है, डेट क्रॉस कर जाता है, तो फिर सभी को लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो करप्शन चल रहा है। क्योंकि जेपीएससी का इतिहास ही ऐसा रहा है कि हमेशा कुछ ना कुछ ये करप्शन, जेपीएससी का ले लीजिए या जेएसएससी का ले लीजिए, करप्शन के चार्जेस लगते आ रहे हैं। रिजल्ट में छेड़छाड़ का आरोप लगा ही रहता है। तो इसकी जो चेयरमैन है डॉक्टर मैरी नीलिमा करकेट्टा, ये इसकी चेयरमैन है। और इनकी क्या है कि ये 22 अगस्त तक इसकी चेयरमैन है। 22 अगस्त के बाद इनका रिटायरमेंट हो जाएगा, विदाई हो जाएगा। तो ये भी स्टूडेंट को शक है कि अभी तक इसलिए नहीं जारी हो रहा है कि 22 के बाद ये रिटायरमेंट हो जाए, फिर जारी होगा तो कुछ छेड़छाड़ हो सकता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते, क्या पता कुछ टेक्निकल कारणों के चलते रिजल्ट नहीं आ पा रहा हो, जैसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। और ये जो मैरी नीलिमा क्रिकेटा है, इन्होंने बताया भी कि रिजल्ट तैयार है, बट कुछ टेक्निकल आपसी मतभेद हो रहा है, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब क्या है, क्या टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन ये भी है कि 22 अगस्त को इनकी विदाई है। तो मुझे लग रहा है कि ये 22 अगस्त के बाद ही रिजल्ट आएगा। तो देखते हैं कोई छेड़छाड़ ना हो। ये एक ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है बच्चों, स्टूडेंट के माध्यम से। तो आप लोग भी जो भी जेपीएससी मेंस का एग्जाम दिए हैं, 5500 लोग लगभग एग्जाम दिए हैं मेंस का, तो ये लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए। इसका ट्विटर हैंडल है JPSC_MENS_RISULT_जारी_करो। ये ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है। तो आप लोगों से है कि आप अनुरोध है कि आप लोग इसको ट्वीट कीजिए बार बार। और आशा है कि इस मंथ अगस्त में ही रिजल्ट आ जाए, लास्ट वीक में रिजल्ट आ जाने की संभावना पूरी है। और रिजल्ट सही ढंग से आए और कोई टेम्परिंग ना हो, ये आशा की जा सकती है। क्योंकि आशा ही किया जा सकता है, बाकी जब रिजल्ट आएगा तभी मालूम चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ। क्योंकि ऐसे तो नहीं होना चाहिए गड़बड़, बस हिस्ट्री इसकी ऐसी है कि शंका होने लगता है कि नोटिस दे के ये लोग पीछे हट जाते हैं। तो पहले नोटिस देकर रिजल्ट लेट करना तो कुछ तो गड़बड़ होता है। बट आप रिजल्ट का वेट कीजिए, आशा है कि इस महीने के अंत तक रिजल्ट आ जाएगा। फिर बात करते हैं हम फूड सेफ्टी ऑफिसर का। इसकी भी कहानी अलग है। इसका एग्ज़ाम हुआ था 26 मई 2024 को एग्ज़ाम हुआ था। और उस टाइम जो नोटिस आया था उसमें बोला गया था कि जून के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा, इंटरव्यू 10 से 12 जून के बीच में हो जाएगा और जून में ही ज्वाइनिंग हो जाएगी, ऐसा का नोटिस में आया हुआ था। तो अभी तक लेकिन इसका भी रिटन रिजल्ट अभी तक नहीं आया। बताइए, सीडीपीओ का प्री एग्ज़ाम इसके बाद हुआ था और इसका प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आ गया है। जबकि इसका पहले एग्जाम हुआ, नोटिस भी दिया गया कि 10 से 12 जून के अराउंड आपका इंटरव्यू हो जाएगा, बट अभी तक इसका रिटन रिजल्ट नहीं आया है। इस बारे में भी चेयरमैन ने बोला ही है कि ये भी इसका भी रिजल्ट बन के तैयार है, इसका भी अगस्त में आ जाएगा, अगस्त लास्ट वीक में आने की संभावना है। तो इन दोनों का रिजल्ट, जेपीएससी मेंस का रिजल्ट और फूड सेफ्टी ऑफिसर का रिजल्ट इस महीने के लास्ट में हम देख सकते हैं। और आशा है कि दोनों ही रिजल्ट में कोई भी टेम्परिंग ना हो, आशा ही कर सकते हैं। बाकी तो रिजल्ट जब आएगा फिर मालूम चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो आशा है कि रिजल्ट सही ढंग से ये लोग जारी करें। और हमारा चैनल है पीसीएस मैराथन, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो। और इस चैनल पर और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पड़े हुए हैं, तो वो लोग आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तीसरा है कि जेपीएससी एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जो अभी फॉर्म भरा जा रहा है, इसका फॉर्म भरा जा रहा है और इस महीने के लास्ट तक फॉर्म का डेट है, भरा जा रहा है। तो जो भी साइंस बैकग्राउंड के हैं वो एसीएफ और एफआरओ के फॉर्म भर सकते हैं। इसका भी एग्जाम डेट है 22 सितंबर को इन्होंने दिया हुआ है। और जेएसएससी सीजीएल जो 8 सालों से चला आ रहा है, इसका भी डेट दिया हुआ है 21 से 22 सितंबर 2024। अब दो कमीशन है, अब दो सेम स्टेट की अगर सेम डेट जारी करते हैं तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं। और सेम डेट में एग्जाम होना भी नहीं चाहिए कि भाई एक एग्जाम हो रहा है एक कमीशन का और दूसरा कमीशन भी एग्जाम ले रहा है उसी दिन। तो ये देखने वाली बात होगी कि कौन सा एग्जाम होगा, जेसीसी सीजीएल होता है या जेपीएससी एसीएफ एफआरओ होता है। स्टूडेंट और इनका एक रीजन भी मुझे पता नहीं क्यों समझ में आता है कि डेट दे दो सेम, फिर स्टूडेंट प्रोटेस्ट करे और इनको बहाना मिल जाए कि एग्जाम ना कराने का, फिर पोस्टपोन कर दो कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये भी एक बहाना है।
कमीशंस का, तो दोनों एग्ज़ाम में से एक ही होगा। अब कौन सा होगा, ACF होता है, ACF का होगा या CGL का होगा, ये तो एग्ज़ाम डेट के 1 वीक पहले ही मालूम चलेगा कि कौन एडमिट कार्ड देता है और कौन नोटिस देता है कि पोस्टपोन होगा। तो मान के चलिए एक ही एग्ज़ाम होगा इन दोनों में से कोई भी, तो 1 वीक पहले मालूम चलेगा। होप फॉर द बेस्ट कि जो भी रिजल्ट आने हैं और एग्ज़ाम होने हैं वो अच्छे ढंग से हो, कोई टेम्परिंग ना हो, कोई करप्शन ना हो। होप ही कर सकते हैं हम लोग, तो होप फॉर द बेस्ट। और PCS मैराथन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे अभी नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।